नमस्कार। मैं वर्षा आरएसपीसीबी स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं बायोमेडिकल वेस्ट सेल की ग्रुप इंचार्ज मिस सुमन झांझरिया। आई वेलकम यू मैम। थैंक यू वर्षा। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, इसके सोर्सेस क्या क्या रहते हैं। वर्षा, बायोमेडिकल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के इम्यूनाइजेशन से या रिसर्च एक्टिविटीज से उत्पन्न होता है। इसके मेजर सोर्सेज जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो होते हैं। मैम, ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज वो जगह है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन या रिसर्च एक्टिविटीज की जो प्रोसेस होती है वो की जाती है। इसमें हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज, एनिमल हाउसेस, लेबोरेटरीज आदि इंक्लूड होते हैं। अच्छा, तो मैम जैसे ये जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है तो ये किस तरीके से हार्मफुल है। बायोमेडिकल वेस्ट हाईली इन्फेक्शियस होता है। ये नॉट ओनली जो आपके डॉक्टर्स हैं, वहाँ का स्टाफ है, अदर सपोर्टिंग स्टाफ है, इनके लिए भी इन्फेक्शियस होता है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर डिस्पोज नहीं किया जाता है तो ये सॉइल, वाटर को भी कंटामिनेट करता है। एंड HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सी, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस आदि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट कर सकता है ये। अच्छा मैम, जैसे इसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रूल्स आए हुए हैं 2016 में, वो किस किस पर एप्लीकेबल हैं। बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स हर उस पे लागू होते हैं जो किसी भी फॉर्म में बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करते हैं। जैसे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं। मींस किसी भी फॉर्म में अगर वो बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करते हैं तो हर उस पे जो BMW रूल्स हैं वो लागू होते हैं। applicable। इसमें सभी जो नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज, एनिमल हाउसेस, वेटनरी इंस्टीट्यूशंस एंड जो भी ब्लड बैंक्स हैं सबको इंक्लूड किया गया। ये सभी पे लागू होता है। अच्छा मैम, बायोमेडिकल वेस्ट जो होते हैं वो कितने टाइप का होगा। हाँ, बायोमेडिकल वेस्ट की जो अपने BMW रूल्स है उसमें 4 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं। येलो में हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट आता है। इसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, ब्लड से कंटामिनेटेड जो भी आइटम्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सपायरी और जो भी डिस्कार्डेड मेडिसिन होती हैं, या फिर जो भी जो बायोटेक्नोलॉजी और जो लेबोरेटरी वेस्ट होता है वो इंक्लूड होता है। दूसरी कैटेगरी आती है रेड। इसमें जो रिसाइक्लेबल वेस्ट ट्यूबिंग्स हैं, IV ट्यूबिंग्स हैं, हाँ, एंड यूरिन बैग्स होते हैं, उनको रखा गया है। एंड जो ब्लू कैटेगरी होती है उसमें ब्रोकन और कंटामिनेटेड ग्लासेस जो है उनको रखा गया है। जो वाइट कैटेगरी होती है उसमें अपन शार्प वेस्ट इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि निडल्स हैं, ब्लेड्स हैं, इनको रखा गया है। अच्छा मैम, इनके मैनेजमेंट के लिए हम क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, प्रोसीजर क्या रहता है इसका। बायोमेडिकल वेस्ट जो मैनेजमेंट है उसमें जो स्टेप्स होती है, मेजर स्टेप होती है कि आप जहाँ पे वो जनरेट हुआ है उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसका प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। उसके बाद ये 2 स्टेप्स होती हैं जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज को करनी होती हैं। उसके बाद उसका होता है कलेक्शन, जो कि हमारी जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के व्हीकल्स होते हैं वो हॉस्पिटल्स में आते हैं और इसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन होती है नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद होती है ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस, जो भी सेफली ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल होता है। वो पूरी प्रोसेस जो हमारी कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है वहाँ होती हैं। मैम, जैसे कलर कोडिंग बता रहे थे आप कि क्या है, क्या बेसिस है इसका। हाँ, कलर कोडिंग एक ऐसी प्रोसेस है, एक सिस्टम बनाया गया है जिससे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एंड कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट जो फैसिलिटीज हैं उनको ये बता सके कि किस टाइप का जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है वो रिस्क, मतलब जो कितना हाईली रिस्की इन्फेक्शियस है तो वो कौन से बिन में जाएगा, तथा इसको हैंडल करने में हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी है, और ये इसके बाद जो नेक्स्ट इनका ट्रीटमेंट की प्रोसेस क्या होती है। मतलब ये कि आप कलर के बेसिस पे इजीली बिल्कुल बिल्कुल पहचान सकते हैं कि और ये प्रॉपर सेग्रीगेशन सबसे मेन होता है आपका।
जी मैम, तो मैम जैसे ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बारे में आपने बताया अभी, तो इनको बोर्ड भी कोई परमिशन देता है क्या? बिल्कुल। स्टेट बोर्ड के द्वारा 2 तरह की परमिशन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को जारी की जाती है। जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ न्यू एस्टेब्लिश होती है, तो उन्हें कंसेंट टू एस्टेब्लिश जो है स्टेट बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है और वो परमिशन लेनी होती है। ये वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट में मिलती है। नेक्स्ट जो होती है, जब वो अपने हेल्थ केयर एस्टेब्लिश को पूरा लगा लेता है, उसको चलाने की कंडीशन में आता है, तो उसे हम 2 तरह की परमिशन देते हैं, एक ऑथराइजेशन एंड कंसेंट टू ऑपरेट। अच्छा। ऑथराइजेशन हम उसको बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अंडर में देते हैं, एंड कंसेंट टू ऑपरेट उसको संचालन सम्मति जिसको बोलते हैं, वो वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट में मिलती है। ठीक है मैम, जैसे किसी हॉस्पिटल में कोई बेड ही नहीं है तो उनको भी कंसेंट लेना पड़ता है? बिल्कुल, बिल्कुल। वर्षा, इसमें 0 बेडेड को भी कंसेंट टू ऑपरेट एंड ऑथराइजेशन लेने की जरूरत होती है। इसके लिए स्टेट बोर्ड ने 0 से लेके 10 बेडेड तक के लिए वन टाइम कंसेंट टू ऑपरेट की परमिशन देते हैं हम लोग। अच्छा, तो मैम इसका प्रोसेस क्या रहता है ऑथराइजेशन कंसेंट के लिए अप्लाई जैसे बाकी के लिए रहता है, एसएसओ लॉगिन आईडी के थ्रू इनको ही भी ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। और हमारे यहाँ पे जो प्री स्क्रीनिंग सेल होती है, वहाँ जब भी अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, पहले फर्स्ट स्टेज पे वहाँ पे जो हम एप्लीकेशन होती है, वो इनकी पूरी उसकी जांच होती है कि क्या एप्लीकेशन कंप्लीट है या नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद इनको मैसेज जाता है कि हाँ, अब आप अपनी आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो सेम सिमिलर प्रोसेस है जैसे हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज एंड बाकी अदर सेक्टर्स के लिए, इसी तरह से हेल्थ केयर फैसिलिटीज को भी कंसेंट लेना। इसी तरह से ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन ही हमारे यहाँ पे डिस्पोज होती है। और मैम जैसे मैंने ये बारकोड सिस्टम देखा था, ये क्या चीज है ये? ये एक बहुत जरूरी सिस्टम है जो कि सीपीसीबी ने डेवलप किया है। ये एक्चुअली जो बायोमेडिकल वेस्ट है जहाँ पे जनरेट हुआ, उससे लेके इसका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल होता है, वहां तक इसकी ट्रैकिंग होती है अच्छा। कि अगर जहाँ पे जनरेट हुआ वहां पे सेग्रीगेट होके पैक हुआ, स्टोर हुआ, इसकी क्वांटिटी जो होती है ना, क्वांटिटी बिल्कुल इसमें आप मेजर कर सकते हो कि यहाँ पे इस क्वांटिटी का, इस कैटेगरी का वेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी ने जनरेट किया था, एंड कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी ने उसको कलेक्ट किया, एंड सेम ही वो ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक पहुंचा है या नहीं है। अच्छा। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अनसाइंटिफिक जो डिस्पोजल होता है उसको रोक सकते हैं। इजीली। और ऑनलाइन ट्रैकिंग है एक तरह से, हाँ, मतलब ये कि कोई जितना गलत जनरेट हुआ उतना ट्रीटमेंट पे पहुंचा है वो। पहुंचा है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है मैम। तो ये जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है, इसका डिस्पोजल का या ट्रीटमेंट का क्या मेथड रहता है? इसके लिए हमारे स्टेट में हेल्थ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज स्थापित की गई हैं। उसी के थ्रू ये सारा जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग एंड श्रेडिंग जो प्रोसेस होती है, उसके थ्रू इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैम अपने स्टेट में कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज कितनी है? अभी फिलहाल स्टेट में 11 जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, एंड 6 जो हैं अभी प्रपोज्ड कंडीशन में है। मतलब हम उनको बहुत ही जल्दी हमारे स्टेट में स्थापित हो जाएंगी। और इन 11 के द्वारा भी जो हमारे राज्य के जिले हैं, उनमें जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं सबको कवर किया जाता है। मैम जैसे ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, इनको हम अश्योरेंस कैसे देते हैं कि मतलब ये हो रहे हैं, इनकी अनुपालना हो रही है कि नहीं? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं कि राज्य मंडल के अधिकारियों द्वारा समय समय पर जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं, उनका इंस्पेक्शन किया जाता है। साथ ही हम अवेयरनेस एक्टिविटीज भी करते हैं कि जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटीज एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, एंड उनके लिए भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। स्टेट बोर्ड टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स भी कराता है। अच्छा, तो जैसे मैम आप इंस्पेक्शन करते हैं या इंस्पेक्शन होता है, तो उस टाइम पे मेजरली कौन से नॉन कंप्लायंसेस या वायलेशन मिलते हैं? वर्षा, हमने अक्सर देखा है कि जो भी इंस्पेक्शन के टाइम पे हम जाते हैं, तो सबसे मेजर होता है कि जो सेग्रीगेशन है हेल्थ केयर फैसिलिटीज द्वारा, वो प्रॉपर नहीं होता है। जो फर्स्ट स्टेप ही होती है, जो मेन स्टेप है, जिसमें कि आप देख रहे हो कि
अगर प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं है मीन्स आप उसका कोई भी आगे का प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। इसलिए क्या होता है कि वहां पे सबसे ज्यादा चीजें देखी जाती हैं कि वो जो MSW म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट को मिक्स कर देते हैं। हाँ, ये तो वो जो मेजर इशू हमें देखने को मिलता है कि जो जनरल वेस्ट है, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरल वेस्ट है, उसको जब आप थोड़ी सी क्वांटिटी में भी अगर बायोमेडिकल वेस्ट उसमें मिक्स हो गया, दैट मीन्स वो पूरा वेस्ट जो है वो पूरा का पूरा बायोमेडिकल वेस्ट बन जाता है। और वो कंटामिनेटेड वेस्ट आपके म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की डिस्पोजल साइट्स पे पहुंच जाता है, अगेन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल बन जाता है। नेक्स्ट होता है कि आपका जो लिक्विड वेस्ट है वो भी वो लोग बाहर बिना किसी ट्रीटमेंट के डिस्चार्ज कर देते हैं। एंड कई बार ये भी देखा गया है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको बर्न कर देते हैं। तो वो अगेन वो एयर एंड एनवायरनमेंट के लिए अगेन पॉल्यूशन का रीजन बन जाता है। जैसे कोई मैनेजमेंट रूल्स को ब्रेक करता है तो उनके लिए अगेंस्ट हम क्या करते हैं? जब भी कोई इस तरह की अवहेलना हमें मिलती है, नॉन कंप्लायंस हम ऑब्जर्व करते हैं, स्टेट बोर्ड के द्वारा उसके अगेंस्ट नियमानुसार कार्रवाई की जाती है, जिसके अंतर्गत हम उसको शो कॉज नोटिस देते हैं और जो भी हम उसको सम्मति जारी करते हैं उसको भी निरस्त कर देते हैं। एंड जो भी उसका जो कंसेंट टू ऑपरेट या ऑथराइजेशन की एप्लीकेशन होती है उसको हम रिफ्यूज कर देते हैं। ओके, तो मैम लास्ट सवाल मेरा ये है कि आप कोई सजेशन देना चाहेंगे या कोई मैसेज है आपका? बिल्कुल, मैं सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज सबसे यही अपील करूंगी कि आप जब जब भी अपने उस एस्टेब्लिशमेंट का संचालन करें तो प्रॉपर स्टेट बोर्ड से ऑथराइजेशन एंड कंसेंट टू ऑपरेट लेके ही संचालन करें। साथ ही आप अपने जो भी स्टाफ है वहाँ का उनको अवेयर करें कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो किस प्रकार से हमारे लिए हार्मफुल है, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दें, उनके लिए जो भी आप अवेयरनेस कर सकते हैं वो करें। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, क्या सोर्सेज हैं, क्या इसका सोल्यूशन है, सब कुछ बताया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द सीरीज। थैंक यू।